सत श्री अकाल सारियानो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। माय नेम इज़ गुरजीत कौर और मैं वैंकूवर बीसी से कनाडा। और कनाडा में आई हूँ मैं, कनाडा की मोस्ट फेमस प्लेस कनाडा प्लेस, जो यहाँ पे जिसको कनाडा का पता हो तो हो नहीं सकता उसको कनाडा प्लेस नहीं पता हो। कनाडा प्लेस यहाँ की मोस्ट फेमस, पॉपुलर और मस्ट विजिटेड प्लेस है। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं या रहते हैं यहाँ पे आते हैं, सो मनी रीजंस हैं उसके। पहले आप ये देखो अराउंड कितना हैपनिंग सा रहता है। आज वैसे भी संडे है, एंड ऑफ अगस्त आ रहा है, वेदर बहुत अच्छा हो चुका हुआ है, लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आप जैसे ये देखोगे मेरी ये बैक साइड पे ये क्रूज़ चलते हैं अलास्का के लिए, है ना। तो यहाँ और बहुत सारी जगहों के लिए तो बहुत बड़े क्रूजेज़ होते हैं जो हमेशा यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे ये फ्लाईओवर है, तो ये फ्लाईओवर के क्या फेयर्स हैं इसके बारे में हम एक्सप्लोर करते हैं आगे चल के। जितने भी यहाँ पे सी प्लेन्स चलते हैं, कहाँ कहाँ विक्टोरिया, नैनीमो जैसे ये अलग अलग सिटीज़ जो वैंकूवर के आसपास है वहाँ पे चलते हैं, उनके क्या फेयर्स हैं, रिटर्न या सिंगल कितने टाइम का, ये सब देखते हैं। और उसके बाद छोटा सा एक टूर स्टैनले पार्क का लेते हैं और यहाँ के पार्क, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर कनाडा प्लेस टुगेदर, लेट्स कम। तो इनमीत वांट्स टू से हेलो। हेलो इनमीत। हेलो। हाय। ये भी आज मेरे साथ घूम रहा है, वैसे भी संडे हैं और समर वेकेशंस भी चल रही हैं। और अभी हम चलते हैं अंदर, मींस फ्लाईओवर की तरफ। तो ये हम आ गए हैं फ्लाईओवर की एंट्रेंस पे। यहाँ से हम टिकट्स लेते हैं और हम ये शो देखते हैं। तो अभी हम जैसे देखते हैं इसके फेयर्स, जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहाँ पे एडल्ट्स का 41 है, ड्यूल 69 है, चाइल्ड 31 है, और जो ओबीसी यहाँ पे रेजिडेंट है, लोकल रेट्स उनके डिफरेंट हो जाते हैं, बच्चों के और एडल्ट्स के। ये देखो, ये एक क्यूट सी एंट्रेंस है जहाँ पे अंदर शॉप्स हैं। अब ये फ्लाईओवर जो है ना, ये एक वर्चुअल टूर है जिसमें आप कनाडा की बहुत सारी प्लेसेस को फ्लाई करते हो वर्चुअल टूर से। जैसे कि इनकी यहाँ पे स्क्रीन भी लगी हुई है जिसमें ये दिखाते हैं कि आप ऐसा फील करते हो जब आप इसमें फ्लाई करते हो, जिस फ्लाईओवर में। ये जैसे ये प्लेसेस दी हुई हैं, आप ये सारी फ्लाईओवर में ये आप सारी कवर करते हो और ये ऐसा एक्सपीरियंस रहता है। ये यहाँ पे क्यूट सी शॉप भी है और इनका छोटा सा कैफ़े भी है, यहाँ से आप टिकट बाई कर सकते हो इधर से। इनका कैफ़े है यहाँ पे। और ये एक रूम के अंदर एक चेयर पे आपको बेल्ट लगा देते हैं। डार्क रूम होता है जिसमें थोड़ी सी शेकिंग होती है ये चेयर, और जिसमें आप पूरा 25 मिनट्स का ये शो, जिसमें आप पूरा कनाडा फ्लाई करते हो। सो ये था फ्लाईओवर का एक टूर। अंदर तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि अलाउड नहीं है, वैसे भी फ़ोन्स अलाउड नहीं है। अभी हम चलते हैं आगे। तो ये जो कन्वेंशन सेंटर लॉबी आप देख रहे हो, ये सारा कन्वेंशन सेंटर बेसमेंट से सारा कनेक्टेड है उस बिल्डिंग में भी। और कन्वेंशन सेंटर के अंदर जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, ये जैसे अभी ऑटो शो हो रहा है यहाँ पे, तो बिजनेस प्रमोशंस उनकी इवेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं। ये देखो, जो मैंने आपको कैपेलेनो में टॉटम हॉल दिखाया था, यहाँ कनाडा में आपको हर जगह पे ये दिखेंगे। ये इनकी हिस्ट्री है। और ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो इधर, ये होटल आ जाता है। ये पूरा ऊपर जितने फ्लोर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे होटल है, पैन पैसिफिक। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, ये बॉल रूम है जहाँ पे आपको बहुत सारी पार्टीज़ वगैरह यहाँ पे होती रहती हैं। पार्टीज़ हो जाती हैं, वेडिंग्स हो जाती हैं। तो ये कनाडा प्लेस की सेकंड अट्रैक्शन है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो ये यहाँ से इसकी ये कितनी खूबसूरती, कितनी क्लियर नज़र आती है। ये जो आप सारे देख रहे हो ये सब रेस्टोरेंट्स हैं जिनके पैटियोज़ हैं। और ये जो यहाँ पे क्रूज़ खड़ा था आप देख रहे हो, अब वो चल रहा है ना, तो वो चल पड़ा हुआ है यहाँ से, पता नहीं कहाँ जा रहा है, बट इट्स ब्यूटीफुल। और यहाँ पे
हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे, जहाँ पे सी प्लेन का टर्मिनल है और वो कहाँ कहाँ जाता है, उसके क्या फेयर्स हैं, हम वो एक्सप्लोर करते हैं। ये सब तो जो आप देख रहे हो ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे जो चलते जाएंगे। आगे जाके आपको शॉप्स भी मिलेंगी ट्रैवल की या बाइक की, जिम जुम ये सब कुछ रहेगा। और ये जो मैं सामने वाला बिल्डिंग देख रहे हो, ये जो मैं अभी आपको कन्वेंशन सेंटर लेके गई थी, इसके साथ ही कनेक्टेड है बेसमेंट से। और इधर से आपको नेक्स्ट बिल्डिंग में आना है तो बाहर से भी आ सकते हो, जहाँ पे सारी बिजनेस प्रमोशंस ये आपको पहले से बुक करना पड़ता है। कभी भी किसी ने अपनी एग्जीबिशन यहाँ पे लगानी है इंटरनेशनल, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स होते हैं ना, तो ऐसे हो जाता है। और ये सारा डाउनटाउन। तो ये अब हम चलते हैं सी प्लेन फ्लाइट एंड टूर चेक इन इंफॉर्मेशन, इसको चल के चेक करते हैं। इसके लिए आप जाओगे लिफ्ट, ये लिफ्ट्स बनी हुई हैं। अगर तो आपको बोर्डिंग करनी है ना, तो आप यहाँ से लिफ्ट से नीचे जाते हो और यहीं पे ये इनका सारा ऑफिस है जहाँ पे आप अपनी टिकट्स वगैरह बाय करते हो। और यहीं से जैसे ये गेट 1 बना हुआ है ना, और यहाँ से ये लोग लाइन अप हुए पड़े हैं आने के लिए जाने के लिए। लिफ्ट के बाहर अभी हम चल, देखो ये कितनी बड़ी लाइनअप्स हैं। ये है सी टर्मिनल। तो यहाँ से सी और ये जो शिप बोट्स हैं ये चलती हैं, ये सब लोग बोर्डिंग के लिए वेट करते हैं। देखो ये 15 मिनट्स टू नानीमो। अभी हम चलते हैं इनके ऑफिस में, देखते हैं सी प्लेन टर्मिनल। कम इन मी एंड ये है इनका ऑफिस जहाँ से आप टिकट्स बाय करते हो, सीनिक टूर, चार्टर एंड ये सब इनके, जैसे आपने एयरपोर्ट पे जाते हो है ना, लॉन्च होता है, यहाँ आप टिकट्स बाय करते हो, तो ऐसा ही पूरा आपको यहाँ पे, ये आपको नीचे आना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पहुँचने के लिए। एंड ये सब लोग यहाँ पे वेट करते हैं अपने प्लेन टाइमिंग्स की। एंड अभी हम यहाँ से फेयर चेक करते हैं। सो इनके पास फेयर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है दिखाने के लिए, सब कुछ ऑनलाइन में है। आपको वहाँ पे बारकोड स्कैन करके, अगर आप यहाँ पे आते हो बुक करने के लिए, नहीं तो आप ऑनलाइन अपने फेयर्स चेक कर सकते हो। जो विक्टोरिया है यहाँ पे मोस्ट फेमस एंड विजिटेड प्लेस है, जो यहाँ पे लोग सी प्लेन पे जाते हैं, जिसका फेयर ऑलमोस्ट $200 187 पर पर्सन और रिटर्न $400 के करीब होता है, जिसकी फ़्लाइट 35 मिनट के करीब है। और इनके फुल डे पैकेजेस भी होते हैं जिसको आप, जिसमें रिटर्न टिकट के साथ साथ विक्टोरिया में घूमना फिरना भी हो जाता है, तो टूरिस्ट वो भी लेते हैं। सेकंड नानीमो है, जो नानीमो काफ़ी लोग जाते हैं सी प्लेन पे, जिसका 20 मिनट्स का फ्लाई होता है और उसका फेयर $100 और राउंड ट्रिप $200 के करीब हो जाता है। इसके अलावा इनके साइट सीन्स भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। 30 मिनट और 35 मिनट, एक 45 मिनट जो इनका लॉन्गेस्ट होता है, जिसका प्राइस $240 के करीब होता है। और जो थोड़ा छोटा होता है 30-35, उसका 180 के करीब प्राइस होता है, उसका फेयर होता है। तो उसमें ये यहाँ से स्टैनले पार्क हो गया है ना, तो माउंटेन्स जो लंबे वाला होता है वो माउंटेन्स तक ले जाते हैं। तो वहाँ पे आपको ये 40, 30, 45, वो डिपेंड करता है आप क्या उसमें चूज़ कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको वहाँ पे ये साइट सीन जो लेके जाते हैं टूर एक। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको विक्टोरिया नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, तो आप ये राउंड ले सकते हो यहाँ पे। बट ये जो विक्टोरिया का और नैनीमो का भी फेयर बताया, वो डिपेंड करता है आप का लगेज कितना है, आपके कौन सी डेट पे आप उसको चूज़ कर रहे हो ना। अप्रॉक्सीमेट आइडिया दिया है 187-200 के करीब वन वे का रहता है। और विक्टोरिया बहुत ही सुंदर प्लेस है, मस्ट विजिट है। बट उसको जाने के लिए या तो आप फेरीज लेते हो, ये जो फेरीज चलती हैं आप वहाँ से जा सकते हो, जो भी आधे घंटे के करीब पहुँचा देती हैं। वो थोड़ा सा, वो भी इसका अपना चार्म है, बट सी प्लेन का अपना है। तो ये था हमारा सी प्लेन का टूर। इसके बाद अब हम चलेंगे आगे। तो ये इनमीत सिंह भी बाइकिंग कर रहे हैं, और आप देखोगे यहाँ पे स्टैनले पार्क में या ये कनाडा प्लेस या इंग्लिश वे की तरफ बहुत सारी, यहाँ पे बाइकिंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत लोग करते हैं, रेंटेड बाइक्स ले लेते हैं। यहाँ पे भी, कनाडा प्लेस में भी, और बहुत सारी जगह में आपको शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ आप बाइक रेंट करते हो। और ये बाइक लाइंस बनी हुई हैं सारी, ये वॉकिंग का है। मैं गलत पे चल रही हूँ, मैं इधर ही हो जाती हूँ, बिकॉज वॉकिंग के लिए आपको यहाँ से चलो,
ये आप देखोगे यहाँ पे ये सारी ग्रीनरी है जहाँ पे लोग आके बैठ के अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। ये सी प्लेन के जहाँ पे चलते हैं उसके ऑपोजिट। और यहाँ पे ये जो मैं दिखा रही हूँ वो फाउंटेन है वहाँ पे। मतलब यहाँ पे लेयर बैठना है आपको, यहाँ आपको अपने मैट वगैरह लेके खाना लेके पिकनिक काइंड ऑफ करना है। यहाँ जैसे ये समर्स के अंदर यहाँ पे ये फाउंटेन चलते हैं। तो अभी तो फिर भी वेदर थोड़ा सा ठंडा होने लग गया है। अभी जैसे जून जुलाई का लास्ट मंथ था तो बच्चे यहाँ पे आके शावर लेके, बच्चे क्या बड़े भी बहुत इंजॉय करते हैं। तो इसीलिए ये लोकल लोगों की भी बहुत फेवरेट जगह है। एंड ये अगर आप आगे तक कूल हार्बर तक हम जाते जाएंगे तो यही सेम आपको पूरा आप ये पार्क आपको दिखेगा, यही सेम चीज़ चलती रहेगी। कूल हार्बर, उसके बाद स्टैनले पार्क स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको एक क्विक व्यू स्टैनले पार्क का थोड़ा सा वहाँ से वहाँ तक लेके जाती हूँ और फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। तो ये आप देखोगे यहाँ पे पूरी आपको माउंटेन्स, वाटर, ग्रीनरी, लोग, हर तरह की ब्यूटी आपको यहाँ पे दिखेगी। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये है रेंटल एरिया जहाँ पे आप बोट रेंट करते हो और ये उनके साइज़, उनके रेगुलर प्राइस और उनके वो टाइमिंग्स वगैरह लिखे हुए हैं। और कोई बोटिंग लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। ये साइज़ के अकॉर्डिंगली ये जो बोट्स खड़ी हैं तो ये आप रेंट कर सकते हो। ये थोड़ी सी ऑप्शन ही होती है रेंट की, बाकी तो ये सब सेल पे ही हैं। और ये जो इस तरफ आप देखोगे तो ये सेल की शॉप्स है यहाँ पे बहुत सारी। तो यहाँ से आप इनको अगर किसी को कोई लेता है तो वो यहाँ से बाय करते हैं ये शॉप्स पे। यहाँ पे एक आइसक्रीम की शॉप है जो बहुत ही चलती है और वैसे भी यहाँ पे आइसक्रीम बहुत फेवरेट है लोगों की, विंटर्स में भी बहुत। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी दिख जाएंगे चलते चलते रास्ते में, कोई भी आपको टी कॉफ़ी के लिए। और ये जो मैं आपको रेंटल का वहाँ पे वो दिखा रही थी, और उसमें आप अपना कोई पार्टी करनी है आपको, जैसे दिवाली थी तो लोग दिवाली इवेंट पे है ना, कोई अपना 10-15-20 लोगों का ग्रुप है तो आप इसके लिए रेंट कर सकते हो। बाइक रेंटल्स भी आपको यहाँ पे बहुत शॉप्स मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे लोग बाइक बहुत करते हैं। ये तो सब जो बाइक ही हुई हैं वो ही सारी यहाँ पे ये याच बोट्स हैं। तो हम चलते हैं और आगे स्टैनले पार्क की तरफ। तो ये डाउनटाउन सारा इधर चला जाता है। आप ये डायमंड स्ट्रीट से भी ये होटल है यहाँ पे, वहाँ से भी आ सकते हो। तो इसके अंदर अंदर से ये कूल हार्बर कनाडा प्लेस के बाद आप यहीं से स्टैनले पार्क को कनेक्ट कर लेते हो, तो थोड़ा सा आपको और चलना पड़ता है। ये देखो लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपनी प्राइवेट याच है इनकी। तो ये काफ़ी लंबी वॉक हो जाती है स्टैनले पार्क को कनेक्ट करने के लिए, और ये याच का तो कोई एंड ही नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि इतनी प्राइवेट मतलब लोगों की याच यहाँ पे ली हुई है और पार्क करी हुई है उनके पास तभी पार्क करी हुई है। तो ये हम जा रहे हैं सीधा स्टैनले पार्क की तरफ वॉक करते करते। कनाडा प्लेस से लेफ्ट साइड पे इंग्लिश पे डैनमैन आ गया, और बट हम यहाँ से वॉक कर रहे थे। अच्छी खासी लंबी वॉक है, बट यहाँ पे ये बेनिफिट है कि आप देखो साइकिलिंग कितनी है यहाँ पे, आप कितना भी वॉक कर लो आपके लिए कनाडा प्लेस से लेके यहाँ स्टैनले पार्क अकेला ही इटसेल्फ बहुत ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बोर भी नहीं होगे, टायर्ड भी नहीं होगे, और आप हेल्दी लिव। इसीलिए शायद यहाँ के लोग भी मोटे भी नहीं होते हैं इतने, क्योंकि उन्होंने साइकिलिंग या नेचर वॉक बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये स्टैनले पार्क और कनाडा प्लेस में ये सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा। पानी तो यहाँ पे भी है स्टैनले पार्क, बट इतना बड़ा गार्डन है यहाँ पे, तो आप वैरायटी ऑफ थिंग्स मिल जाएंगी वहाँ पे। एक्वेरियम भी है वहाँ पे, एक्टिविटीज़ भी हैं वहाँ पे, फाउंटेन्स भी हैं, गार्डन भी हैं, कैफ़ेज़ भी हैं, शॉपिंग छोटे छोटे स्टोर्स भी हैं। बट वहाँ पे आपको इतना बड़ा होने के बावजूद आपको जगह जगह पे कुछ ना कुछ आपको ऐसी एक्टिविटीज़ रहेंगी तो आप बोर नहीं होगे। और साइकिलिंग का सबसे ज़्यादा वहाँ पे रहता है। क्रूजेस यहाँ पे भी चलते हैं, और क्योंकि भी यहाँ पे है ही ज़्यादा क्रूज़ का कनाडा प्लेस पे तो। एंड ये जैसे आप गार्डन देख रहे हो, ये तो भी जस्ट हम स्टार्ट हुए हैं स्टैनले पार्क, जो हम कनाडा प्लेस से वॉक करते करते कनेक्ट किया हमने।
तो आप लोगों में से कोई यहाँ पे घूमने आए तो साइकिल है तो यहीं पे लोकल साइकिलिंग, नहीं तो यहाँ पे रेंटल साइकिल लेके घूमना भी बहुत एक अच्छा आइडिया है यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई वॉक कर सकता है इतनी लंबी तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जगह जगह पे आपको साइकिल पार्क करने के लिए स्टैंड्स मिल जाते हैं। और ये हो गया हुआ है हमारा स्टैनले पार्क स्टार्ट, जहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था हमारा कनाडा प्लेस से सारा वॉकिंग टूर, जो हमने फ्लाईओवर देखा, कन्वेंशन सेंटर देखा, हमने सी टर्मिनल देखा, हमने गार्डन, हमने बाइक राइडिंग, वॉकिंग, लेयर टाइम जैसे, और ये याच, ये जितनी भी रेंट और सेल पे मिलती हैं, ये सब चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी। और कनाडा प्लेस से हमने ये स्टैनले पार्क तक की वॉक करी है, जो बहुत ही आपको हेल्दी रखने के लिए भी वॉक अच्छी है। आप कभी भी वैंकूवर रहते हो या आसपास रहते हो तो आप यहाँ पे आते हो तो आपको ये आइडिया रहेगा कि यहाँ पे कैसा, और सेम डे पे आप कनाडा प्लेस और स्टैनले पार्क को भी कवर कर सकते हो। बट स्टैनले पार्क को कवर करने के लिए यू नीड अ डे। बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पे लॉट ऑफ थिंग्स हैं, वहाँ पे एक्वेरियम है, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं, एंड बाइसाइकिल करते हैं लोग, वॉकिंग करते हैं, अभी समर है तो बहुत सारा फाउंटेन है, लोग वहाँ पे पानी में भी अपना एंजॉय करते हैं, शॉपिंग शॉप्स छोटे छोटे मिल जाएंगी आपको, और बहुत सारा खूबसूरती है। एंड जो पूरा नॉर्थ और वेस्ट पूरा यू शेप में ये कनेक्ट करता है। स्टैनले पार्क इतना बड़ा है, जो ये जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हो ये डैनमन है, जो आगे जाके लायन गेट आ जाता है, उसके नीचे पूरा ये स्टैनले पार्क है। तो आई होप you like this place and you love this place and you like my video. If you like me, kindly subscribe me, share me, and ये इनमीत है, इसने भी हमारे साथ साथ पूरा घूमा है ये, और इसने अपनी साइकिलिंग कर ली है, एंड ही ऑल्सो ऑलवेज एन्जॉय दिस प्लेस। सब एज के लोगों का फेवरेट जगह है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई होप यू ऑल लाइक मी। टेक केयर। सत श्री अकाल। बाय।